कुछ चीज़ों को लेकर मैं जिद्दी हूँ एंड अदरवाइज आई एम अ वेरी रिलैक्स्ड एंड गोइंग विद द फ्लो काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इस शो की कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कभी कभी लाइफ में रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। मेरे स्कूल में एक टीचर थे, अतुल वर्मा सर। ही यूज्ड टू टीच अस इंग्लिश। So Mm-hmm. my a lot of reference for Professor Dhar was taken from those memories when I was in school. It's not important all the time to be a nice guy. Mm-hmm. Mm-hmm. You have to be a good man. So stand for the right thing. आज मुझे लगता है कि distraction इतना बड़ा है in terms of social media and the kind of content that is everybody is being bombarded with, that Mm-hmm. we get into this competitive zone unnecessarily कि हमको उससे ज्यादा अचीव Mm-hmm. करना है या हमको वैसा दिखना है, वैसा बनना हाँ. है। आई वुड रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी वंस अगेन एज अ प्रॉपर कंटेस्टेंट, बिकॉज आई स्ट्रांगली फील कि जो एक्सपोजर खतरों के खिलाड़ी से मिलता है और जिस तरह के स्टंट्स वहां पर करने को मिलते हैं, Mm-hmm. it's extremely difficult Mm-hmm. and it just changes you as a person. It makes you uh, believe in yourself more. हाय गाइस, जिद्दी एटीट्यूड और कूल मेंटर वाइब्स लेकर आज हमारे साथ आ गए हैं नंदिश संधू एज प्रोफेसर धर इन जिद्दी गर्ल्स। टीवी से ओटीटी और बॉलीवुड तक नंदिश ने अपनी वर्सेटैलिटी से सबको फैन बना दिया है। सो आज हम उनसे बात करेंगे उनकी जिद्दी जर्नी, कुछ इंटरेस्टिंग राज और पर्सनल लाइफ के फन सीक्रेट्स पर। सो हाय नंदिश, हाउ आर यू एंड वेलकम टू इंडिया न्यूज एंड न्यूज एक्स। Hello, Fauziya. Thank you so much for such a wonderful introduction. जिद्दी गर्ल्स का टाइटल सुनते ही ना एक चीज दिमाग में सबसे पहले आती है कि रियल लाइफ में आप जिद्दी हैं या नहीं हैं और किस चीज को लेकर है। Well, Fauziya, if we talk about जिद्दी, कुछ चीज़ों को लेकर मैं जिद्दी हूँ and otherwise I'm a very relaxed and going with the flow kind of sort of person. But there are certain things in terms of when it comes to my profession, जहाँ पे मुझे कुछ अचीव करना होता है तो मैं थोड़ा सा जिद्दी हो जाता हूँ। And otherwise, all my friends and my family, they know that I'm a very adjusting person. So I like being like that because I completely believe with going with the flow. और कुछ चीजें होती हैं जो मुझे लगता है कि एक तरीके से बनी हुई हैं इस यूनिवर्स में, और उन चीजों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू द नेचर ऑफ बीइंग। So I feel we shouldn't be disturb the nature of being, लेकिन it shouldn't be कि हम सारी चीजें किस्मत पे छोड़ दें कि भाई जो होना होगा हो जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा जिद्दीपन चाहिए होता है। सो लाइक प्रोफेसर धर एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने स्टूडेंट्स के ऊपर अपनी सोच थोपते नहीं है, बल्कि उनको अपने ओपिनियंस जो है वो रखने देते हैं। सो आपकी रियल लाइफ में कोई ऐसा मेंटोर या टीचर जिसने आपकी सोच को शेप किया हो? जी, मुझे बिल्कुल लगता है और शुरू से लगता है कि टीचर्स को अपनी ओपिनियन थोपनी नहीं चाहिए, टीचर्स और मेंटोर्स को। हम्म. एंड मैंने जब इस स्क्रिप्ट को पढ़ा, अपने कैरेक्टर को पढ़ा, तो हम्म. आई वाज ट्राइंग टू, जैसे हर कैरेक्टर के साथ होता है कि हम्म. कहीं से कुछ इंस्पिरेशन या रेफरेंस ढूंढने की कोशिश करता है माइंड कि हम्म. हम, बिकॉज एज एक्टर्स एंड व्हाट आई आल्सो डू इज कि मैं अपनी रियल लाइफ से कुछ इंसिडेंट्स या हम्म. कुछ कैरेक्टर्स या जिनको मैं मिल चुका हूँ अपनी लाइफ में, उनसे कुछ ना हम्म. कुछ इंस्पायर होके उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँ। सो मेरे स्कूल में एक टीचर थे, अतुल वर्मा सर। ही यूज्ड टू टीच अस इंग्लिश। So हम्म. my a lot of reference for Professor Dhar was taken from those memories when I was in school. हम्म. So that really helped. And then obviously जो writers ने लिखा था, वसंत और नेहा ने, they've written it beautifully and the way it was directed. So उनके inputs भी साथ साथ आते रहते थे because when they were writing Professor Dhar and the entire show, I'm sure हम्म. they had their own references from हम्म. their real life incidents also. तो वो हम्म. सब मिला के and that's how Professor Dhar was formed. इस रोल का सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था एंड अथॉरिटी और एम्पैथी का बैलेंस आपने कैसे मेंटेन किया? See, it is.
it's something which I believe in real life also, that it's not important all the time to be a nice Mm-hmm. guy. Mm-hmm. You have to be a good man, so stand for the right thing. So when I was doing Professor Dhar, this was Mm-hmm. one thought that I absolutely kept in my head, that being a good man doesn't mean that you're weak. अच्छाई से कमजोरी का कोई लेना देना हाँ नहीं है। हाँ। आप अच्छे हम्म होके भी अथॉरिटेटिव रह सकते हैं, आप अपनी हम्म अथॉरिटी कमांड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द हम्म काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव और द काइंड हम्म ऑफ रिलेशनशिप्स यू बिल्ड विद हम्म पीपल. हम्म So that was the basis of all the thought when I was playing Professor Dhar, because uh, हम्म core se Dhar, PD is a very good human being. He believes in, like you already said, हम्म PD believe नहीं करता है कि वो अपनी हाँ, opinions को थोपे. He हम्म doesn't believe in giving ज्ञान. He believes in sharing his knowledge and then letting the students feel. हम्म So that was one part of it, but I also had to make sure that he doesn't come across as weak anywhere. कि हम्म उसकी authority बरकरार रहे students के हम्म सामने भी और उसके हम्म colleagues के सामने भी, in हम्म front of the principal also. So his decision making, I think his core, which is standing for the right, really helps in keeping his authority and his knowledge, हम्म which he imparts with his students very delicately. वो हाँ, इम्पोज नहीं करता है अपनी नॉलेज को या अपनी ओपिनियंस को, हम्म वो डेलिकेटली उनको शेयर कर देता है, एंड देन ही हम्म लेट्स let the students decide whether they want to absorb it or to let it be. So I think हम्म। that's where his authority comes from. जिद्दी गर्ल्स एम्पावरमेंट और सेल्फ डिस्कवरी को हाईलाइट करता है। सो आज के यूथ, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, दैट इज डिस्ट्रैक्शन. हम्म इन चीजों को, एवरीबडी इज केपेबल. हम हम्म सबको भगवान ने वही यू नो हम्म ब्रेन दिया है. इंटेलिजेंस अलग हो सकती है. अगर हम एवरीबडी इज गिफ्टेड विद द सेम सेट ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स के हम लोग वो अचीव कर सकें, लेकिन हम उसको यूज कितना करते हैं और हम हम्म अपनी अपॉर्चुनिटीज को कितना ग्रैब करते हैं, हम्म आई थिंक दैट डिफाइंस, एंड ऑफ कोर्स अ चॉइसेस. हम्म हम क्या चूज करते हैं लाइफ में, बिकॉज एट एवरी स्टेप वी नीड टू मेक द राइट चॉइस, हम्म एंड द राइट चॉइस फॉर आवर सेल्व्स. इट डजंट हैव टू बी द राइट चॉइस फॉर एनीबडी एल्स. लेकिन आज मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्शन इतना बड़ा है इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया एंड द काइंड ऑफ कंटेंट दैट हम्म is everybody is being bombarded with, that हम्म we get into this competitive zone unnecessarily, हम्म कि हमको उससे ज्यादा अचीव हम्म करना है या हमको वैसा दिखना है, वैसा हाँ, बनना है. हम्म तो मुझे लगता है वो इट्स अ बिग बैरियर इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बिकॉज हम्म लाइक वी ऑलवेज से दैट you need to keep getting better. The competition is with your हम्म own self. तो हम्म हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट से ज्यादा दूसरों से बेटर और बेहतर दिखने में लगे हुए हैं. And self empowerment is, I think, also something which is conditioning from childhood. हम्म हमारे पेरेंट्स हमको कैसे सेल्फ एम्पावर करने के लिए हमको क्या हम्म उन्होंने सिखाया है. हम्म व्हाट काइंड ऑफ लाइफ हैव वी सीन व्हेन वी वर किड्स. हमारे हम्म पेरेंट्स ने कैसी लाइफ, हमारे हम्म हमारे आजू बाजू के जो दोस्त हैं हाँ, या हमारे हमारे रिलेटिव्स हैं, वो कैसे रहे हैं. हम्म आई थिंक, हम्म and school, of course, our schooling, the primitive years. So I think all these things, when they teach you to carve your own path, is when we हम्म go on to the journey of self empowerment and improvement. हम्म And हम्म मुझे लगता है कि uh, uh, it's extremely important that we get the right kind of education, हम्म not just हाँ subjects के हमको हाँ पास होना है या इतने मार्क्स लाने हम्म हैं. Self improvement and empowerment comes from the point where हम्म we feel confident in our own हम्म skin, who we are, accepting who we are. हम्म I think that should be taught to kids more instead of
pushing them to get better marks in schools and colleges. शो के कास्ट में सबसे बड़ा प्रैंकस्टर और सबसे ज्यादा चिल्ड आउट कौन था? I think Shonali ma'am. हम्म She is a kid at heart, Shonali Bose, and extremely talented. She knows how to get the work done, but हम्म she's a kid at heart, and I loved being around her on the set. She would, jump at every opportunity. She would not let any opportunity go जहाँ पर हम celebrate कर सकें. वो चाहे वो किसी का बर्थडे हो, चाहे वो कुछ ओकेजन हो, या फिर वो सेट पे कोई शॉट अच्छा हो गया, तो शी वुड जस्ट जंप एंड डांस ऑन द सेट, एंड आई थिंक हैव फन, लाफ, हम्म पैकअप होता था तो शी वुड बी द हैप्पीएस्ट ऑन द सेट. आई हैव नेवर सीन एनी डायरेक्टर हम्म, बीइंग सो हैप्पी एट, जब पैकअप हाँ होता है तो शी, यूजुअली हम सुनते हैं कि एक्टर्स खुश होते हैं या यूनिट हाँ वाले खुश होते हैं जब पैकअप होता है, but she was just like a kid on the set. I think हम्म that's where all the energy in the show comes from. हम्म If I talk about the students, I हम्म think unki हम्म energy was infectious. Their हम्म focus हम्म and unka dedication towards their craft हम्म was brilliant. हम्म I uh, I was blown away by the fact that they were so into their characters when they were on the set, and working with actors like Nandita Das, Revati, Simran Bagga. It was a good learning हाँ experience working with them because they've been working since years in the industry. They've done so much work, and Nandita ma'am has directed also. हाँ She's a director herself. So उनके साथ जब scenes होते थे, so my majority of my scenes were with her. So a lot of times she would discuss कि हम scene ऐसे करते हैं, या इस angle से she would discuss with the directors of the show कि हम ऐसे shoot करते हैं, ये करते हैं, what do you think? And then she would suddenly remember, and she would make fun of it and say, "Oh, मतलब I'm acting on the show and I keep forgetting. I think that हाँ director मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही घुस गया है." So हाँ so it was a good learning experience with her in terms of कि हम सीन की बीट को कैसे पकड़े हैं. हम if the scene requires something specific, how do we achieve that? I think all those things that when I was shooting with her, it really helped. It was a good learning experience working with everybody. सो उतरट के वीर से जिद्दी गर्ल्स के प्रोफेसर धर तक आपके लिए कौन सा फेज सबसे चैलेंजिंग रहा और कौन सा रिवॉर्डिंग रहा? I think the most challenging phase was the transition phase when I was trying to get films and web shows. That was the most challenging phase. And the most rewarding phase has been, I think it's वो अभी चल रहा है. It's these opportunities to work with such brilliant directors. I think it's rewarding, and मेरे काम को appreciate किया जा रहा है. I think that's extremely rewarding for me, and it motivates me to do even better. So yeah, and I think good things, good projects, good work is being lined up also. So it's just a good place to be in for me. सो लाइक टीवी, ओटीटी और फिल्म्स, आपने तीनों मीडियम्स में काम किया है. सो आपके लिए कौन सा एक्साइटिंग रहा और कौन सा मीडियम टफ रहा? ये डिफिकल्ट है थोड़ा कहना पॉसिबल, बिकॉज सबके हर मीडियम के अपने चैलेंजेस रहे हैं, और हर एक मीडियम ने मुझे दिया भी काफी है. सो आई कांट से कि ये वाला इससे बेहतर है, बिकॉज इन एवरी फेज, चाहे वो टीवी हो, ओटीटी हो, फिल्म्स हो, आई थिंक मैंने अपनी गलतियों से, लोगों के जिनके साथ काम किया है उनसे, और अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है. And all of these phases have they've really helped me become the person and the artist that I am today. So I wouldn't say एक से better दूसरा है. सब अपनी अपनी जगह हम I think
I'm very lucky. I find हम्म myself extremely lucky कि मुझे तीनों मीडियम्स में काम करने का मौका मिला है और अच्छा हम्म खासा हम्म काम करने का मौका मिला है। हम्म हम्म तो टीवी से मैंने अपनी टीवी से मुझे हम्म लर्निंग्स उस हम्म टाइम की मिली, क्योंकि उस टाइम हम्म मैं नया था इंडस्ट्री में। सो इट गेव मी अ लॉट ऑफ रिकग्निशन. हम्म Films taught me how to be disciplined, how to work on the characters, what is the process of filmmaking. OTT is again a place where I'm learning different way of storyboarding, screenplay, and हम्म again getting to work with good directors. So it's just been a good journey for me. आपने गर्ल इन रेड और द गिफ्ट प्रोड्यूस की थी, तो फ्यूचर में क्या आपका प्रोडक्शन का प्लान है? एंड इफ यस, तो किस तरह की कहानियां आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे? जी, प्लान तो है, लेकिन अभी हम्म अभी के लिए नहीं है. दैट हम्म इज प्रॉब्ली फॉर अ मच लेटर स्टेज. दैट डिपेंड्स ऑन उस टाइम पे मुझे क्या प्रोड्यूस करने के लिए हम्म मिलता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, किस तरह की हम्म अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और किस तरह का माहौल है. उस हम्म टाइम पर किस तरह की कहानियां ऑडियंसेस सुनना चाहते हैं या मैं कहना चाहता हूँ. But something which I'm sure about is that I would always want to make something हम्म which is impactful, and which is something which is food for thought, जो हाँ लोगों को सोचने पे मजबूर करे कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होना हम्म चाहिए, अब चाहे वो करंट सिचुएशन पर हो या फिर हम्म आगे की फ्यूचर से रिलेटेड कुछ हो. बट हम्म one thing I'm absolutely sure is that if I get into production again, and whenever I do that, I हम्म would want to create stories which are impactful and which make people think about, wonder about things. आपने खतरों के खिलाड़ी भी किया है, नच बलिए भी किया है, सो और दोनों ही अलग तरह के शोज है। सो अगर आपको वापस एक रियलिटी शो में जाने का मौका मिले, तो वो कौन सा होगा और क्यों? I think खतरों के खिलाड़ी. I just like the adrenaline rush. उस शो में जो हाँ स्टंट्स करके जो मजा आया था. I think that was extremely good. And मैं उस टाइम पे I हम्म had gone as a wild card contestant. हाँ हाँ So I would really want to be a part of खतरों के खिलाड़ी once again as a proper contestant, हम्म and get a chance to do some हम्म different kinds of stunts, because I strongly feel कि जो exposure खतरों के खिलाड़ी से मिलता है और जिस तरह के stunts वहां पर करने को मिलते हैं, हम्म it's extremely difficult, हम्म and it just changes you as a person. It makes you uh, believe in yourself more. It हम्म अपने अपने fear से लड़ने का उधर हम्म मौका मिलता है. हम्म And अगर even if we try and do all those kind of stunts in real life, it'll be very हम्म difficult to get an हाँ हाँ opportunity to do those. हम्म So yes, it'll be hands down खतरों के खिलाड़ी. सो खतरों के खिलाड़ी का एक स्टंट या नच बलिए का एक परफॉर्मेंस जो आप आज भी देखकर सोचते हैं कि ये मैंने कैसे कर लिया था? I remember खतरों हाँ के खिलाड़ी का एक stunt was in the airplane, हम्म which was in the right in the end. हम लोग सेमीफाइनल्स फाइनल फोर में थे. हम्म और उसका एक स्टंट था जो एयरप्लेन में करना था, where the plane would go up and it'll keep going on to different G forces हम्म from G1, G2, G3. So हम्म वो स्टंट मुझे लगता है कि was really difficult for me, और हम्म and the most exciting one also. तो सुपर 30 में ऋतिक रोशन के साथ काम करना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपके लिए रहा होगा। उनसे कोई वैल्यूबल लेसन या एडवाइस आपको मिली हो? आई थिंक एडवाइस तो नहीं बोलूंगा मैं. लेसन्स डेफिनेटली यस. हम्म आई आई रियली एडमायर दैट मैन्स हार्ड वर्क. वो बहुत बहुत मेहनती हैं, and हाँ extremely passionate about everything that he does. He puts in his heart and soul into it. So that is something that I really, really admire about him. And lesson, if I say, would just be that uh, कि उनके सामने कोई भी सिचुएशन आ हम्म जाए, he is always ready to fight that situation. He never हम्म gives up. He's always on the edge trying to find the solution and solve the problem हम्म and overcome the challenge. So that is something that I really think is a lesson for me. जुबली में जमशेद खान का जो रोल था, वो काफी लेयर्ड और इम्पैक्टफुल था। सो आपने लाइक इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते वक्त आपने खुद में कोई नई चीज डिस्कवर की?
जब पहली बार मैंने जमशेद खान का कैरेक्टर पढ़ा था, जब मैंने जुबली की स्क्रिप्ट पढ़ी थी, I think there was something that resonated with me, and that was his uh, again his zid to be, what he wants to do, follow his dreams, follow his heart. And Jamshed was one of those pure artists जिसको पैसे से मटेरियल चीजों से कुछ लेना देना नहीं था. He was a pure artist. So and another thing that one of his lines were कि मेरे लिए सक्सेस का मतलब, सक्सेस का बैरोमीटर सिर्फ वो है कि जो जो मन में आए वो मैं कर सकूं. इट इज नॉट अबाउट फेम, इट्स नॉट अबाउट मनी. उसके लिए कोई चीज मायने नहीं रखती थी. सो आई थिंक दैट वाज वन थिंग दैट I feel also as an artist, but Jamshed had put them in the right sort of words for me. तो वो चीज हमेशा मेरे साथ रही और रहेगी. आप हमेशा इतने फिट नजर आते हैं. सो नंदिश की फिटनेस का मंत्रा क्या है? जितना खाओ उतना जला दो. सो चीट डेज अलाउड है या इट्स लाइक नो कॉम्प्रोमाइज? No cheat days बिल्कुल allowed है. I can cheat every day, but I just believe in burning it out. That's it. And I think some of it is my genetics also, from maybe my parents. But yeah, I just eat everything and I try and burn it out. आपका वो कंफर्ट फूड क्या है जो लाइक इंस्टेंटली आपका मूड हैप्पी कर देता है? I think I would name two: ice cream and pasta. सोशल मीडिया पर आपको फैंस काफी अप्रिशिएट करते हैं. सो आज तक का सबसे मेमोरेबल फैन मोमेंट आपके लिए क्या रहा है? मुझे अभी रिसेंटली वाला जो मुझे याद है, जो अभी रिसेंटली आया था मुझे, was that a girl had messaged me that she was appearing for her exams. उसके 12th के boards थे, and she's been watching my work since I think she was in her primary school. So she said कि सर मैं आपको बचपन से देख रही हूँ, and please wish me all the best for my exams, 12th board exams, because आप इतने इंस्पायरिंग हैं. एंड दैट फ्यू टेल मी ऑल द बेस्ट. मुझे पता है मैं पढ़ाई नहीं भी करूंगी तो भी पास हो जाऊंगी. मैंने मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये इतनी ताकत मुझ में नहीं है, या मेरी विशेष में कि मैं आपको विश करूं और आप पढ़ाई ना करें और आप फिर भी पास हो जाएं. बट शी वॉज हेल्ड बैंड अपॉन सेइंग दैट प्लीज आप बस विश कर दीजिए एंड मेरे एग्जाम्स अच्छे हो जाएंगे. सो आई थिंक दैट बिलीफ, what I liked about that message was the belief that she had in me. And she believes that if I say something good or think good about her, it will happen. So I think this is a blessing also that अगर किसी को लगता है कि अगर मैं उनके लिए प्रे करूंगा या उनके लिए अच्छा विश करूंगा तो अच्छा हो जाएगा. आई थिंक that's I really feel blessed that somebody would think about me like that. एक दिन के लिए आपको कोई फिक्शनल कैरेक्टर बन सकते हो तो वो कौन सा चूज करेंगे और क्यों? Fictional character. यस. I think Ravan. क्यों? I really like that character because it's fun loving. It's got a very good sense of humor, and kids love it. I loved it when I saw it. And the way Shah Rukh sir has done that character, it's just brilliant. He's put in so much of humor in that character, along with good dance moves, good fighting sequences, the way he has his superpowers. So I think, yeah, I really like that character. सो आपका ड्रीम रोल क्या है? लाइक एक्शन हीरो, रोमांटिक लीड या विलन? I would want to do all three in my career. But if you ask me immediately, I would want to play an armed forces officer from the Indian Armed Forces, play an armed forces officer. So whether it's an Air Force pilot, Army officer, Navy officer, whatever, but I really want to do something which is related to the armed forces. So like my last question is कि शादी या कमिटमेंट पर आपका करंट टेक क्या है? Everybody has the right to get married and believe in love. And if somebody wants to be committed, it's their choice. But according to me, I feel that
love is something that always drives me. And Mhm. if I have somebody in my life, I would really, really value that. I Mhm. would really appreciate and value the person, whoever is in my life. लव या अरेंज किसमें आप ज्यादा बिलीव करते हो? Love. Absolutely. Yeah. थैंक यू सो Thank मच you. एंड ऑल द बेस्ट। Thank you. Thank you. All the थैंक best to you too.